सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी के मॉडल पेपर की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है। पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला है। समय होगा 2.5 घंटे का पेपर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रत्यूष शब्द का अर्थ है। आंसर होगा प्रातःकाल। अगला क्वेश्चन है, निमित्त शब्द का अर्थ होता है। आंसर होगा कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। किसने? पत्रों ने। अगला क्वेश्चन है, बाज और सांप की कहानी में सांप का प्रतीक है। आंसर होगा कायरता का। अगला क्वेश्चन है, गौरा के अनुसार टोपी पहनता है कौन? राजा पहनता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। आंसर होगा उपरोक्त सभी को, अर्थात स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। आंसर होगा विशेष। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आंसर होगा बुराई में। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बस की सीट का सबसे किससे असहयोग चल रहा था? आंसर होगा बस की सीट का बस की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती, तो कभी बॉडी सीट से पीछे चल जाती। अगला क्वेश्चन है, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है? आंसर होगा दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना है। अगला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े? आंसर होगा श्री कृष्ण रो पड़े। अगला प्रश्न है, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते? आंसर होगा समृद्ध परिवारों के बच्चे काम नहीं करते, वे नौकरी के भरोसे रहते हैं। जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? आंसर होगा जिले में साइकिल चलाना सीखने हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल, आय का विलोम शब्द होता है व्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल का होगा पर्यायवाची पंकज, नीरज, जलज, और बादल का पर्यायवाची होगा मेघ, वारिद और जलद। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? आंसर होगा क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश है, उमंग है, अभी उसे नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की छाया से उबारना चाहता है, इसलिए उसको विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का नज़रिया है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि फ़ोन या एसएमएस द्वारा केवल कार्य करने वाली बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि पत्रों द्वारा आत्मीयता झलकती है। अगला है प्रश्न संख्या 19, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वह आकाश के रहस्य को जानना चाहता था तथा इसके मन में ईर्ष्या के कारण आकाश के लिए आनंद को भोगने का लालच छिपा था। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों का प्रयोग कर एक सार्थक शब्द लिखिए, या नीचे वाला निम्न के शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो हमने नीचे वाला किया, कविता कविताएं, बकरी बकरियां, जाति जातियां, पुस्तक पुस्तकें। अगला प्रश्न है, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? आंसर होगा उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम समझाएंगे कि इससे बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, बचपन समाप्त हो जाता है, बालक शिक्षित नहीं हो पाते हैं और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चौराहे को पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो आंसर होगा ट्रैफिक को रुकने पर चौराहा पार करें, फ़ोन पर बात करते वक्त सड़क पार न करें, यातायात नियमों का पालन करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आंसर होगा विद्यार्थियों, गद्यांश को पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है? बदलूकाका और लेखक के मध्य। अगला क्वेश्चन, बदलू की बनाई चूड़ियाँ की पूछ कम क्यों हो गई थी? क्योंकि मशीनी युग में कांच की चूड़ियों का चलन आ गया था। अगला क्वेश्चन है, मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा? मशीनी युग में सारे कार्य जैसे खेत जोतना मशीन से किए जाते हैं, हाथ से बने सामान की कोई पूछ नहीं है।
बदलू के व्यतीत होने का क्या कारण था? आंसर होगा मशीनी युग आ जाने से हाथ से किए जाने वाले कार्यों की पूछ कम हो गई तथा ये लोग बेरोजगार हो गए। अगला है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं जिनमें से कोई एक करना है। अगला है प्रश्न संख्या 25, स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद में लिखिए या अपने विद्यालय में साफ सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो दीपावली पर, कोरोना वायरस 21वीं महामारी पर, स्वच्छ भारत अभियान और गणतंत्र दिवस। और यहाँ निम्नलिखित में से किसी एक पात्र समूह को आधार मानकर 150 में कहानी लिखिए। मधुमक्खी और चिड़िया, खरगोश और कछुआ, शेर और खरगोश और लोमड़ी और लंगूर। इस प्रकार विद्यार्थियों आज का पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।